नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टैंड चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, प्रारंभिक दौर के भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का विश्वास था कि राजनीतिक मुक्ति के लिए सीधे संघर्ष का कार्यक्रम इतिहास की कार्यसूची में अभी नहीं था। कार्यसूची में था राष्ट्रवादी भावना का पैदा किया जाना, उसे ग्रहण करना, राष्ट्रवादी राजनीति के दायरे में भारतीय जनता को अधिक संख्या में लाना और उन्हें राजनीति और राजनीतिक आंदोलन और संघर्ष के लिए प्रशिक्षित करना इस दृष्टि से पहला महत्वपूर्ण कार्य था। राजनीतिक प्रश्नों में जनता की रुचि उत्पन्न करना और देश में जनमत का संगठन। दूसरा, देशव्यापी स्तर पर लोकप्रिय मांगों को व्यवस्थित रूप में रखना ताकि विकसित होता हुआ जनमत सारे देश का ध्यान आकर्षित कर सके। पहले चरण में सबसे महत्वपूर्ण था राजनीतिक दृष्टि से प्रबुद्ध देशवासियों और राजनीतिक नेताओं कार्यकर्ताओं में राष्ट्रीय एकता की भावना का जागरण। प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादी इस तथ्य के प्रति पूर्णतया सतर्क थे कि भारत निर्माण की प्रक्रिया में है। भारतीय राष्ट्रीयता धीरे धीरे अस्तित्व में आ रही थी, अतः यह मानकर नहीं चला जा सकता था कि इसकी सिद्धि हो गई है। राजनीतिक नेताओं को क्षेत्र, जाति और धर्म के पूर्वग्रहों से मुक्त होकर राष्ट्रीय एकता की भावना को गहराने और विकसित करने का काम निरंतर और अनिवार्य रूप में करना ही था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार भारत में 1991 से 2018 के बीच लू लगने के कारण 24,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक अत्यधिक गर्मी या लू से 2010 के बाद से अब तक 6,500 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। IIT खड़गपुर के एक अध्ययन से यह स्पष्ट हो चुका है कि तापमान में वृद्धि तथा लू का मानव शरीर पर व्यापक असर पड़ रहा है। गर्म हवाओं से मस्तिष्क आघात, हृदयाघात, नसों में खून के थक्के जमने की आशंका, अस्थायी विकलांगता का खतरा बढ़ जाता है और इससे मृत्यु दर में भी वृद्धि हो सकती है। राष्ट्रीय एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के मुख्य अन्वेषक का कहना है कि लू बाढ़ के बाद दूसरी सबसे घातक आपदा है जो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौतियां पेश कर रही है। लू से ऐसे लोगों की स्थिति और खराब होने की संभावना होती है जो हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गुर्दे की बीमारी आदि समस्याओं से पीड़ित हैं। इन घातक स्थितियों से बचने के लिए जलवायु संकट से निपटने के अन्य उपायों के अलावा
प्राकृतिक जंगलों के संरक्षण तथा आवासीय इलाकों में हरियाली बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देना होगा।